नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से आप ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हैं। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति परिचय 8.1 कक्षा 10। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। ये हमारा त्रिभुज बना लिए। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मान लेंगे ए बी और सी इस तरीके से, क्योंकि एक कोण इसमें क्या होता है 90 अंश का होता है, यानी इन दोनों कोणों के योग के बराबर ये कोण होता है। ठीक है, तो ये कोण जो है और ये कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो ये दोनों भुजा भी बराबर होंगी, तो यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। तो ठीक है, इस तरीके से इसको अब समझते हैं हम आगे। चलिए देखते हैं, इसको हम सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, और इसको कहते हैं आधार, और इसको हम कहते हैं लंब। तो चलिए, सूत्र क्या होता है पाइथागोरस का? पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हम लंब को इधर और कर्ण को उधर कर दें तो क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर हम आधार का मान निकालना चाहें तो क्या होगा? आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यदि हम इस शब्दों में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? AC बराबर AC स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम AC इक्वल टू लिखें तो रूट लग जाएगा, इधर स्क्वायर टाइम उधर रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम सूत्र को आगे इस चैप्टर में हम इसका उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे इसका प्रयोग कहाँ होगा? इसका उपयोग जैसे हमने इसको देखिए, अब ये ले लेते हैं, यहाँ पे ये 3 लेते हैं और ये 4। ठीक है, अब कर्ण का मान हमको निकालना है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए सूत्र हमारा पता है, तो क्या होगा? देखिए, तो क्या होता है? AC बराबर क्या होता है? अभी आपको बताया है, AC बराबर रूट में होता है AB स्क्वायर, BC स्क्वायर। BC कितना है? 4। 4 का स्क्वायर प्लस BA कितना है, या AB कितना है? 3। 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। दोनों को जोड़ देंगे, 16 और 9 कितना होगा? 25। 25 का वर्गमूल आपको पता है कितना होगा? 5। इस तरीके से हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं। कितना आया? 5। तो वैसे हम चैप्टर में देखेंगे तो किस तरीके से आगे चैप्टर में हमको सवाल मिलेंगे, तो आगे इस तरीके से हम आपको बताते हैं। चलिए, इससे पहले हम कुछ फार्मूला और जान लेते हैं जो आगे यूज होने वाले हैं। देखिए, एक शॉर्ट फॉर्म है, लाल बटे कका कहते हैं, LAL बटे KKA। और ये हमारा क्या होता है? चलिए हम बड़े में बताते हैं आपको। देखिए, पहला हमारा जो होता है, अगर ऊपर से लेंगे लंब बटे कर्ण लेंगे तो हमारा क्या होगा? साइन थीटा होगा। फिर ये दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा। यदि हम नीचे से ऊपर लेते हैं, जैसे यहाँ से हम इधर से अब लिए हैं, अब इधर से हम वापस चलेंगे, अब ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर नीचे से लेंगे आधार बटे लंब क्या होगा? तो कॉट थीटा हो जाएगा। यदि हम कर्ण बटे आधार करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा। यदि हम कोसेक थीटा लेंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लाल बटे का आपको सा एक ट्रिक है, जिसको याद कर लेंगे तो इस तरीके से सवालें आप कर सकते हैं, हमेशा आपको याद रहेगा। तो चलिए हम अब आपको बताते हैं होता क्या है साइन थीटा बराबर। अब आपको शॉर्ट फॉर्म कहीं लिख लेना है छोटे से, और इस तरीके से सारे सूत्र हम बना लेंगे। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे क्या होता है?
आपका पहला क्या है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। फिर उसके बाद cos थीटा आता है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। फिर उसके बाद sec थीटा आता है, tan थीटा, tan थीटा आता है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। और इसके बाद हमारा आता है cot थीटा, cot थीटा बराबर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, आधार बटे हो जाएगा लंब। इस तरीके से फिर sec थीटा का निकाल लेंगे, sec थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्योंकि cos का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। फिर उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो इस तरीके से सबका मान हम निकाल सकते हैं। तो यही प्रयोग आपका सूत्र में ही होगा। तो चलिए और आगे हम सूत्र भी देख लेते हैं क्या होंगे इसके संबंधित। देखिए इसमें आपको साइन थीटा बराबर कहीं मिल जाएगा 1 कोसेक थीटा, पहला आपका। दूसरा cos थीटा का अगर पूछेंगे तो cos थीटा बराबर होता है 1 sec थीटा। फिर उसके बाद तीसरा आपका हो जाएगा, एक tan थीटा का पूछे तो tan थीटा का हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा। अगर tan थीटा का दूसरा सूत्र होता है 1 cot थीटा, यदि हम cot थीटा देखें 1/tan भी होता है, और cot थीटा का एक सूत्र होता है cos थीटा बटे sin थीटा। यदि हम कोसेक थीटा बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपको 1/cos थीटा, cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटे, ठीक है इसको तो लिखे हैं यहाँ पर, हम लिख दिए हैं cos थीटा बराबर होता है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और आगे सूत्र है आपके 7वां ये है और 8वां ये है। अब 9वां देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और साइन एक और लिखवा देते हैं उसके बाद लिखते हैं। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1 होता है। यदि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए अब 11वां देखते हैं, तो ये होगा अगर साइन थीटा बराबर लिखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए अब साइन स्क्वायर यही है, cos स्क्वायर भेज दो तो क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अगर हम cos स्क्वायर थीटा की बात करें, cos स्क्वायर थीटा की बात करेंगे, साइन उधर भेज देंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हम आगे और सूत्र लगा सकते हैं।